हेलो गाइस, सो फ्रॉम पास्ट सो मेनी वीक्स वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो भी छोटा मोटा प्रोबेबल डिप बनेगा तो उसमें बाइंग होगा और मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा। आप लोगों ने देखा रहेगा कि ये वीक में फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 3 सेशंस निफ्टी बैंक इज क्रिएटिंग न्यू ऑल टाइम हाइस ईच एंड एवरी डे। निफ्टी भी हालांकि ऑल टाइम हाइस की जोन्स में आया है, निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं किया जो कि 52 वीक हाई जोन्स में है, बट निफ्टी भी एक अच्छे खासे ऑल टाइम हाइस की तरफ आया हुआ है। हम लोगों ने 31 अक्टूबर के जो वीकली एनालिसिस वीडियो था वहां पे डिस्कस किया हुआ था। वो टाइम पे निफ्टी ऑलमोस्ट 17,780 के जोन में ट्रेड कर रहा था और निफ्टी बैंक 40,990 के जोन में ट्रेड कर रहा था कि अगर वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक टुवर्ड्स 43,000 44,000 की जोन्स में जाएगा, जो कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 43,300 का ऑल टाइम हाईस क्रिएट करके ट्रेड कर रहा है और निफ्टी ऑलमोस्ट 18,600 18,900 की जोन में जाएगा, जो निफ्टी ऑलमोस्ट 18,500 की जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहां से आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो कि अगर मार्केट ब्रीच करता है ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में तो वहां से क्या मोमेंटम होगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो। अलॉन्ग विद दैट मैं ये वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे फॉर्म हो रहा है वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एज वेल, बिकॉज जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना तो हम लोग एक बुलिश बायसनेस में रहते हैं। हमारा पर्सनल व्यू भी यही है कि मार्केट बाय ऑन डिप वाला है, बट इवेंचुअली वी हैव टू लुक कि कहां पे अगर समझो ड्रॉडाउन आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा रहेगा दैट मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो क्विक शार्प फॉल आता है 2-3 सेशन में, जहां पे हम लोग 2-3-4% करेक्ट हो जाते हैं और फिर हम लोग ऐसा इसमें आ जाते हैं कि अरे यार भाई मार्केट तो करेक्ट हो गया। सो वो पैटर्न बन रहा है। अगर आप लोगों ने कभी राइजिंग चैनल के बारे में अगर सुना रहेगा तो यहां पे क्या चीजें होती है, हमें क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है वो ब्रीच होने के बाद में ये पैटर्न एक्टिव होता है। सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड बिकॉज डेफिनेटली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। सो वेलकम बैक टू दिस वीकली एनालिसिस वीडियो गाइस। सो फ्रॉम पास्ट मेनी वीक्स वी हैव बीन डिस्कसिंग कि मार्केट में जो भी डिप बनेगा तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और मार्केट टुवर्ड्स ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा। हम लोग ने निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 41,000 42,000 से डिस्कस किया हुआ है कि दैट वो ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा और जो कि काफी अच्छे तरीके से ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड भी कर रहा है पिछले कई सारे सेशन से। अगर आप निफ्टी भी देखते हो तो निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के नजदीक है। ये आज के सेशन में इफ यू गाइस सी दो 18,512 का क्लोज दिया है, ऑल टाइम हाइस निफ्टी का 18,600 है, तो हम लोग एक अच्छे खासे ऑल टाइम हाइस के नजदीक है निफ्टी में भी। और अगर आप देखोगे तो पिछले जो भी कुछ भी 3-4 हफ्ते हुए हैं जो भी हम लोग ने डिस्कशन किया हुआ है तो उसमें जो भी डिप बना था उसमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनके मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है। जब भी उसमें डिप आया ऑलमोस्ट 17,700 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग 18,500 की तरफ आया। निफ्टी हम लोग ऑलमोस्ट 40,000 से डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम लोग 43,500 के आसपास ये मतलब आज के सेशन में आए हुए। सो वी विल सी दैट व्हाट कैन बी डन। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे जो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में शायद हो सकता है। ये फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो है, बट जहां पे हमें डाउन साइड के अगर आता है तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहे, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता रहता है ना गाइस, तो हमेशा हमारा यही व्यू रहता है कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है तो मैं सिर्फ स्टॉक्स देखते रहूं। यस, हमारा व्यू रहना चाहिए, बट हमें यह भी प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी, अगर वो ब्रीच होता है तो उसके बाद में क्या हो सकता है। कभी कभी अचानक से क्विक डाउन साइड आ जाता है तो हम लोग वो टाइम पे पैनिक करते हैं, हमें लगता है यार अभी यहां से मार्केट नीचे आएगा। बट if we have ready for that, if we are having that view for that particular thing as well, then eventually it helps us। तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा इमीडिएट सपोर्ट्स 18,450 18,430 के जोन, जो आज के सेशन के मतलब फ्राइडे के सेशन के जो लो जोन है वो रहेंगे। अगर वो ब्रीच करते तो हम लोग 18,360 18,280 की तरफ जाएंगे। हम लोग ये चार्ट पे देख लेते हैं। इफ वी मूव टू आर्ली चार्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, आर्ली पे हम लोग ये देख लेंगे। हम लोग ने लास्ट वीक ने ये डिस्कस किया हुआ था दैट निफ्टी का रेजिस्टेंस ये जोन में है 18,440 के जोन में। अगर वो ब्रीच करता है तो हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देखोगे। आपने देखा रहेगा कि थर्सडे के सेशन में वो क्रॉस किया, उसके बाद में कल की मतलब थर्सडे के ही सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम आया था और ऑलमोस्ट हम लोग 520 की तरफ गए थे। आज के दिन पे मतलब फ्राइडे के दिन पे आप देखोगे तो मार्केट ओपन गैप अप होने के बाद में थोड़ा सा उधर ही कंसोलिडेट किया, क्योंकि फ्राइडे रहता है ना तभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है जनरली, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बट इवेंचुअली थोड़ा सा स्लो डाउन मार्केट में आया आज के दिन में और मार्केट उसी सेशन वही जोन में रहा। तो इफ यू सी आर्ली तो ये जो
आज के सेशंस के लो है वो एक हमारे इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे। इफ अगर हम लोग वो ब्रीच करते हैं 18,430 18,450 के जोन, देन हम लोग ये 18,280 के जोन्स की तरफ जाएंगे, 18,300 की तरफ जाएंगे, जो कि एक अच्छे सपोर्ट्स है। तो शायद यहां से एक अच्छा खासा बाउंस हो सकता है, या फिर नीचे जाएंगे तो क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। तो ये रहेगा रेजिस्टेंस क्या रहेगा हम लोग 18,600। अभी 18,600 हम लोग कब से रेजिस्टेंस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज 18,600 एक ऑल टाइम हाइज है। तो जब भी वो जब भी मार्केट उसके नजदीक आता है तो एक वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, डबल टॉप की तरह। तो वो एक हमारा अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। एंड अगर वो ब्रीच करता है तो हम लोग ने जो डिस्कस किया है कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे तरीके से 19,500 की तरफ रैली करेगा। मार्केट फिर पूरी तरह एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप वाला मार्केट बन जाएगा, जो हम लोग लास्ट 2-3 वीक से जो एक्चुअली वो सिनेरियो देख भी रहे। अभी ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है ना गाइस, तो ये इसके बारे में मैं दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करने के बाद में ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैंने अलग से चार्ट भी बनाया, तो वो आपके लिए एक अच्छी सी मतलब उसमें से हम लोग लर्निंग ले सकते हैं। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक आप देख सकते हो कि डेली चार्ट में ये जो ऑल टाइम हाइस थे, तो वो एक अभी अच्छे खासे सपोर्ट के फ्यूचर में काम करेंगे। तो समझो कभी प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो हमें ऐसा कोई डरने वाला ये नहीं है। जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहे ये वाली लेवल्स 18 हम लोग वो लेवल्स डिस्कस करेंगे, तब तक हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स वाला ही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द आर्ली चार्ट। आर्ली में इफ यू गाइस कैन सी, तो थर्सडे के सेशन के जो लो है, तो मैं पहले आपको लेवल बता देता हूं दैट थर्सडे के जो लोज है 42,790 वो हमारे इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। अगर वो हम लोग ब्रीच करते तो हम लोग 42,600 42,450 की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग वो ब्रीच नहीं करते और फिर अगर ये जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो आज के सेशन के मतलब जो फ्राइडे के सेशन के जो हाइज रहेंगे वो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे, वो अगर ब्रीच करते हैं तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ कि हम लोग 44,000 की तरफ जाएंगे। तो हम लोग पहले चार्ट पे देख लेते हैं, देन हम लोग ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। So you guys can see that I have marked over here कि जो थर्सडे के सेशन के लो है, अगर हम लोग वो ब्रीच करते हैं जो कि 42,750 के जोन्स में, तो हम लोग टुवर्ड्स 42,500 42,300 की तरफ यहाँ कहीं तो भी जाएंगे। नाउ गाइज, आज जो मुझे आपको एक आप लोगों ने कभी बहुत सारे पैटर्न सुने रहेंगे, फॉलिंग चैनल, राइजिंग वेज। तो आज जो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज कुछ इस तरह से होता है कि जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडाइसेस ये दो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है उसके बीच में ही घूमते रहता है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ये पैटर्न का एक अच्छा बात ये है कि यार जब भी वो ब्रिज करता है आइदर साइड, तो उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। अगर ऊपर भी ब्रिज करता है तो एक वो कंटिन्यूएशन मूव में तो था ही, तो बस मार्केट अपना ट्राइजेक्टरी चेंज करके ये ऊपर की तरफ बढ़ाता है। अगर वो नीचे की तरफ ब्रिज होता है तो वहां से क्विक मोमेंटम हमें फॉल दिखता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल्स भी बताता हूं। तो वो निफ्टी और निफ्टी बैंक में फॉर्म हो रहा है। ये अगर हम लोग निफ्टी का आर्ली चार्ट देखें, सो यू गाइस कैन सी दैट ये जो राइजिंग चैनल है वो पिछले कई सेशन से यहाँ पे बन रहा है। तो अभी तक तो हम लोग वो राइजिंग चैनल में ही है। हम लोग ये लेवल भी डिस्कस करेंगे कि सपोज अभी ये नेक्स्ट वीक में ब्रेच होगा नीचे की तरफ, ऐसा हमारा व्यू बिल्कुल भी नहीं है। बट हम लोग वो लेवल नोट डाउन करके लेंगे कि समझो मार्केट एक हाइस की तरफ आया हुआ है, एक अच्छा खासा रैली दिया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेच भी हुआ है। तो सपोज कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाते हैं एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और फिर हम लोग सोचते हैं अरे यार शिट, मैंने तो वो किया ही नहीं, या फिर मुझे पता ही नहीं था और अचानक से 1-2% का ये हुआ। तो जस्ट उसके लिए हम लोग ये लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट क्विकली शो यू दैट लेवल्स फर्स्ट कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो है 18,250 18,200 का। अगर वो ब्रीच होता है तो हम लोग 17,950 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो लास्ट कई सारे वीडियोस से वीकली एनालिसिस के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रीच हो रहा है 17,950, मार्केट एक बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी है। मैंने कई बार ऐसा लिख के भी बताया कि 17,950 जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग बाय ऑन डिप रहेगा और हम लोग ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि राइजिंग चैनल में यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो 18,250 18,200 की जो सपोर्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ यही से बाउंस करेगा ऐसा व्यू है। बट अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम लोग ये 17,950 की तरफ जाएंगे। अभी निफ्टी का तो भी मतलब इतना ये नहीं है, बट जो निफ्टी बैंक का अगर आप लेवल्स देखोगे तो वहां पे थोड़ा एक क्विकनेस या फिर शार्पनेस का फॉल आ सकता है अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच किए तो उसके लिए उसका रीजन क्या मैं आपको डेली में दिखा देता हूं। क्योंकि निफ्टी बैंक एज कंपेयर टू निफ्टी काफी ऊपर गया है ऑल टाइम हाइस पे, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं आर्ली में। आप देख सकते हो कि ये थोड़े
जो राइजिंग चैनल बनाया हुआ है, तो इसके बीच में ही मोमेंटम श्रिंक हो गया है। जब भी ये जोन्स में जा रहा है तभी भी वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब भी नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां से बाउंस आ रहा है। तो आज मतलब आज के सेशन में मार्केट ने ट्राई किया था गैप अप के साथ में, जब ओपन हुआ तभी ये ब्रीच करे, बट इवेंचुअली आप देखोगे कि थर्सडे के सेशन में एंड में काफी अच्छे से बाइंग आई थी, इसलिए फ्राइडे को जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर कल हम लोगों ने देखा एक अच्छी खासी रैली आई तो मार्केट उसी जोन्स पे रहा और एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहा। तो मार्केट ने ये ज्यादा इससे ब्रेच नहीं किया ऊपर की तरफ, बट अगर ये यहाँ से ब्रीच करके नीचे आता है तो मैं पहले आपको लेवल्स बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा रहेगा 42,350, 42,200। अगर ये ब्रीच करता है गाइस नीचे की तरफ तो हम लोग जाएंगे 41,800, 41,300 की जोन्स की तरफ। तो मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये अगर हम लोग सपोर्ट्स ब्रीच करेंगे तो हम लोग जाएंगे ये जोन्स की तरफ। कौन से लेवल से? ये 41,300, 41,300 की तरफ, 41,300, 41,300 की तरफ, 41,500, 41,300 की तरफ। सो ये जस्ट सिनेरियो मैं आप लोगों को पास्ट में भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। ये आप अर्ली चार्ट देख सकते हो, ये राइजिंग चैनल यहाँ पे बना हुआ था और काफी अच्छे तरीके से इसमें मोमेंटम हो रहा था, बट जब ही यहाँ पे ब्रीच हुआ तो उसके बाद एक क्विक डाउनफॉल आया था, जो कि बहुत कम टाइम में आ जाता है। तो कभी कभी हम लोग को सोचने को भी टाइम नहीं मिलता है। तो जस्ट फॉर अ सेफ्टी पर्पज हम लोग पूरी तरीके से मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा नेगेटिव बायस है मार्केट पे या फिर निफ्टी बैंक पे। वी आर हैविंग दैट व्यू। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखते हो तो ये जो इसके ऑल टाइम हाइस थे, एक यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बट ये जो राइजिंग चैनल बना हुआ है तो हमें इसको एक कंसिडरेशन में लेना है कि अगर ये ब्रीच करता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग क्विकली आता है। तो हम लोग यार प्रिपेयर रहे। आई जस्ट वांट कि आप लोगों को इसके बारे में पता रहे। उसके बाद में मतलब आता है तभी हम लोग वो टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, तो वो पैनिक होने का जरूरत नहीं है। मार्केट में नीचे सपोर्ट से ऑल टाइम हाइज, इसके बाद में भी हम लोग ऊपर की तरफ ही जाएंगे जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। बट ये हम लोग राइजिंग चैनल की तरफ ध्यान देंगे। अगर राइजिंग चैनल की भले आप तो अगर ये 42,350, 42,200 के जोन्स अगर ब्रीच होते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हमारा जो मोमेंटम जैसे बना हुआ है वैसा बना रहेगा। तो ये वीक के लिए हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं पहले आपको स्टॉक्स बता देता हूँ, देन हम लोग वो लेवल्स पे आएगा। तो फर्स्ट स्टॉक है नौकरी, द सेकंड वन इज LTTS। जो नौकरी है, यू गाइस कैन सी दैट हम लोगों ने ये IT के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद में एक अच्छा खासा नेक्स्ट दिन पे रैली आया था, बट इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग आया। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था कि IT के स्टॉक्स में अगर वो अपसाइड रैली आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ जाएंगे, वहां पे पुल बैक होगा। फिर नीचे आप लोगों ने कई स्टॉक्स में देखा रहेगा, परसिस्टेंट में भी पुल बैक आके वो ऊपर गया, LTTS में पुल बैक आके ऊपर गया, LTI, माइंडट्री, हालांकि वो मर्जर के रीजन की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आया, बट वो भी अभी बाउंस करेंगे। आप देख सकते हो इसमें भी एक अच्छे खासे सपोर्ट से आज के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में बाउंस लिया है। तो ये 3800 के जोन्स हमारे एक स्टॉप लॉस रहेंगे, जो कि आर्ली चार्ट में भी काफी अच्छे से सपोर्ट्स है। तो 3800 के स्टॉप लॉस से हम लोग 3950 पे, तो हम लोग 4100, 4300 के टारगेट के लिए ये बाई करेंगे नौकरी। और LTTS भी हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, वहां से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स वो ऊपर आया हुआ, तो आज 38-78 पे क्लोज किया। तो जो भी आज के सेशन का हाई रहेगा वो जो भी क्रॉस करेगा तो वो हम लोग इसके लिए बाय करेंगे। और 3800 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जिसके टारगेट 4000, 4200 जोन्स की तरफ रहेगा। तो मैं आपको लोगों को लेवल्स बता देता हूँ, यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर ले सकते हो कि नौकरी जब भी 3954 पे, अगर डिप आता है 3920 पे, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर करंट मार्केट प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो। टारगेट इसके 4100, 4300 रहेगा, स्टॉप लॉस 3800 रहेगा। LTTS 3878 पे ट्रेड कर रहा है, 3850 इसके इंपॉर्टेंट अगर ये जोन्स में आता है, हमें मिलता है, तो यहाँ पे बाय करना अच्छा रहेगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो। 4200 इसके टारगेट्स रहेंगे, इसका भी स्टॉप लॉस 3800 रहेगा। ये पोजिशनल ट्रेड है। ये जो भी ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो एक 4-5-6 दिन से लेके 1 से 2 हफ्ते के लिए रहते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर्ड टू गिव टाइम। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट दिन पे, मंडे या ट्यूसडे पे ये स्टॉक चल जाएगी या फिर वहां से एक अच्छा खासा रैली आएगा। हमें वो लेवल से उसमें होल्ड करना है और इवेंचुअली पोजिशनल के लिए वो अच्छे गेन दे सकते हैं। आई थिंक हम लोग ने फर्स्ट एक बार अपोलो हॉस्पिटल भी मतलब डिस्कस किया था, उसके बाद में वो वहीं पे रुका, उसी जोन में, मतलब जो हमारा सपोर्ट था उधर ही उसने 1-2 हफ्ता निकाला, बट जब भी चला अभी लास्ट के 2 दिन में वो काफी अच्छे से चला। Eventually I have not traded that, but it has given a good momentum. So thank you so much guys, have an awesome time. Just एक ये जो व्यू है हमारा राइजिंग चैनल का, वो एक आप ध्यान में रखना। आप ये लेवल्स उसके लिए
आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट ए सेकंड। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, जब भी अगर ये ब्रीच करेगा तो ही मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहेगा। जब तक 17,950 नहीं टूटता है तब तक हमारा बाय ऑन डिप वाला ही व्यू रहेगा निफ्टी बैंक दोनों में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अन ऑसम टाइम।